अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू IFS टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम में मौजूद कई सुपर नेचुरल क्रीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इब्लीस। फरिश्तों और जिनों की तख्लीक के कुछ अरसा बाद, लेकिन इंसान की तख्लीक से पहले, जिन खुद परहेजगार और नाफरमान हो गए और फरिश्तों को उन्हें दोबारा सरे तस्लीम खम करना। जंग के दौरान शैतान की नस्ल का एक जिन अपने आप को पहचानने में कामयाब हो गया। उसका नाम इब्लीस था। अल्लाह ने इब्लीस को एक काबिल शागिर्द के तौर पर पहचाना और उसे जन्नत में ले गया, जहां इसे फरिश्तों की तरफ से हिदायत की जानी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इब्लीस इतना अक्लमंद हो गया था कि अब वही फरिश्तों को हिदायत दे रहा था। अल्लाह ताला ने पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों और जिनों को हुक्म दिया कि वो इस नई तख्लीक के सामने अपना सर झुकाएं, लेकिन मुतकब्बिर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इसके लिए अल्लाह ताला ने उसे क़यामत के दिन फांसी की सज़ा सुनाई। इब्लीस अपनी नस्ल यानी शैतान जिनों की तरफ लौट आया, जिसने बुरे होने का इंतखाब किया था। दोस्तों, फरिश्तों के हाथों शिकस्त खाने के बाद जिन्नात बहरे जनूबी में एक जजीरे पर दोबारा जमा हुए थे, जिसे उन्होंने अपनी सल्तनत बना लिया था। इब्लीस उनका हाकिम बना। आज इब्लीस और उसके शैतान इस्लाम में शैतान और शयातीन के नाम से मशहूर है और वो बनी नू इंसान को बुराई पर उकसाते हैं। नंबर 2, मरीद। पुरजोश मरीद जिनों की सबसे कदीम और ताकतवर इकसाम है। मरीद अपनी मर्जी से अपनी शक्ल बदल सकता है, लेकिन कुदरती तौर पर एक आसमानी नीले रंग का होता है, जिसमें एक बैरल चेस्ट और मुमासलत के लिए घमंड वाली शख्सियत होती है। दोस्तों, जैसे आपने अलादीन में जिन देखा होगा, मरीद उसी की एक शक्ल है। जिनों की बगावतों के दौरान कुछ मरीद फरिश्तों के खिलाफ लड़े थे। उनकी शिकस्त के बाद इनमें से अक्सर फरमाबरदारी के साथ जिनों के दायरे में वापस आ गए, लेकिन दूसरों ने इनकार कर दिया और अब भी ज़मीन पर चल रहे हैं। बाज़ औक़ात वो बूढ़े आदमी के रूप में सहरा में घूमते हुए नज़र आते हैं। कहा जाता है, सहरा में अकेले सफ़र करने वाले से होशियार रहें। एक स्याह फाम अपने नीले भाइयों पर हुकूमत करता है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर काबू पाने की सलाहियत दी, तो एक स्याह फाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहलू में खड़ा हुआ, बाजू बांधे और किसी भी जिन को सज़ा दी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करने से इनकार करता था। अगरचे के ब्लैक मरीद इस इंतज़ाम से खुश नहीं था। वो हमेशा अपने चेहरे पर अजीब तासुरात रखता था, इस नफ़रत से कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के शागिर्द से ज़्यादा और कुछ नहीं। तीसरा नंबर, इफ़रीत। इफ़रीत जिनों का एक मजबूत और चालाक तबका है। वो ज़मीन से धुएं के तौर पर उभरते हैं और बड़े परों वाले शयातीन की शक्ल इख्तियार करते हैं, जो आग से खून को बहाते हैं। वो पुराने खंडरात या कुओं की तह जैसी तारीक जगहों पर छुपे रहते हैं। जदीद ज़माने में आप उन्हें लावारिस फैक्ट्रियों या गंदे बाथरूमों में इंतज़ार करते हुए पा सकते हैं। ऐसी जगहों पर दाखिल होते वक्त जिन्नात से हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि इफ़रीत इंसानी दुल्हनों को ले जाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, फिशरमैन एंड द जिनी अरेबियन नाइट्स की एक क्लासिकल कहानी है, जिसमें आपको इफ़रीत नामी जिन के बारे में मालूम हो सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है ज़मीनी हैवान यानी दाबा, जिसका कुरान में जिक्र है दाबतुल अर्द के नाम से। दोस्तों, जब आखिरी वक्त करीब आएगा, सूरज मगरिब में तलू होगा और फिर ज़मीन से एक हैवान निकलेगा। ये बहुत से जानवरों का एक फ्यूजन होगा, जैसे कि शुतुरमुर्ग की गर्दन पर बैल का सर। इसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। दोस्तों, ये वही अंगूठी है जो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी, जिसने उन्हें जिनों पर काबू पाने की ताकत दी थी। इस असा से हैवान मोमिनों के चेहरों को रोशन करेगा और अंगूठी से वो काफिरों के चेहरों पर मोहर लगा देगा। इस तरह सब देख सकेंगे कि कौन मोमिन है और कौन काफिर, और मोमिनीन काफिरों को शर्मिंदा करेंगे। एक बार जब हैवान जाहिर हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि काफिर मोमिन हो जाए, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस है कि ईमान सिर्फ आखिरी वक्त से पहले ही मिलता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी, दज्जाल। दज्जाल, जिसे झूठा मसीहा या दज्जाल के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी शख्सियत है जो इस्लामी अलूम में ज़ाहिर होती है। इस्लामी रवायात के मुताबिक दज्जाल दुनिया के ख़ात्मे से पहले ज़ाहिर होगा और अपनी मौजज़ाती ताकतों से बहुत से लोगों को धोखा देगा। दोस्तों, दज्जाल को
اب تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے اور ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوستو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔